गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आरत इलेक्ट्रिकल क्लासेस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे कंसेप्ट को डिटेल्ड में अच्छे से समझना है तो आप मेरे सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियोस में हमने ईएमएफ इक्वेशंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। कहने का मतलब है कि जो डीसी जनरेटर है उसमें जो ईएमएफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसका वेवफॉर्म कैसा बनेगा। ऐसे तो आपको हेडिंग में ही पता चल जाएगा कि ये साइनसॉइडल ईएमएफ बनता है। डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ आर्मेचर में बनता है ना, वो डीसी नहीं होता, वो बल्कि एसी होता है। और कैसा होता है? साइनसॉइडल ईएमएफ होता है। आज हम एक और क्वेश्चन भी देख लेंगे, स्लिप रिंग तथा कम्यूटेटर में अंतर बताते हुए डीसी जनरेटर की व्याख्या। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दो पोल दिखाया गया है। ये दो पोल कौन से हैं? नॉर्थ और साउथ। और इसके बीच में जितना भी आपको दिख रहा है ना डायग्राम, वो एक वाइंडिंग का पोजीशन बताया गया है। 1 2 3 4 5 5 पोजीशंस बताए गए हैं। जैसे देखिए इसी डायग्राम को यहाँ देखिए, ये नॉर्थ पोल बनाया गया है और ये साउथ पोल बनाया गया है। और ये मान लीजिए कि आपका वाइंडिंग है। ठीक है, एक वाइंडिंग है जो कि आर्मेचर पे किया गया है। अब इस कंडक्टर को, इस वाइंडिंग को हम अगर इस पोल के बीच में रखें तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब इसी का डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पर दर्शाया गया है। पहला जो है इसमें हम क्या दिखाएं, जब ये वाइंडिंग इस तरीके से हो। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नॉर्थ से साउथ होगा। इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे क्या है? ये वाइंडिंग है। तो जब वाइंडिंग 90 डिग्री पे हो, आप ये देख रहे हो ना, ये वाला फेस क्या 90 डिग्री है इस इधर से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस वाले पोजीशन को हम 1 से दिखाएं और इस पोजीशन में कितना ईएमएफ बन रहा है इस वाइंडिंग में, हम ये निकालते हैं। सबसे पहले हम इस वाइंडिंग को ए बी सी डी करके डिनोट किए हैं, ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, अभी दिखाने के लिए ऐसे है, असल में ये है कैसे, इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखिए जब हम इस पोजीशन में वाइंडिंग को रखते हैं तब क्या होता है, वाइंडिंग को किस डायरेक्शन में हम लोग घुमा रहे हैं? ईएमएफ जनरेट होने के लिए मोशन चाहिए, कंडक्टर चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड तो दे दिए, तो मोशन देंगे। मोशन किस डायरेक्शन में देंगे? क्लॉकवाइज देंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको आगे की ओर घुमाएंगे, आगे टर्न करेंगे। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, आगे टर्न करेंगे। तो इसका डायरेक्शन क्या है टर्न करने का? ये भी तो इसी डायरेक्शन में है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको देखिएगा ये पूरे वाइंडिंग में, तो आप किस तरफ घुमा रहे हैं? दाएं हाथ की ओर घुमा रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? मोशन का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मोशन का डायरेक्शन। और आपका फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है। जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा या पैरेलल होगा तब ईएमएफ जो है वो क्या होगा? नहीं बनेगा। ये आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं कि अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में सबसे पहला जो कंडीशन है वो यही है कि ये जो तीनों फिंगर है ना, ये दोनों फिंगर और थंब, ये तीनों क्या होना चाहिए? एक दूसरे से 90 डिग्री पर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप मोशन अगर फील्ड के ही डायरेक्शन में देंगे तब तो ईएमएफ बिल्कुल नहीं बनेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा ही नहीं। ओके, तो इस पोजीशन में इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं बनेगा, यानी कोई भी करंट नहीं बनेगा। इसका अगर हम ग्राफ देखें, ये जो है ना, ये टाइम एक्सिस है और ये है ईएमएफ एक्सिस। ठीक है, तो इस पोजीशन में ईएमएफ बनेगा नहीं, करंट बनेगा नहीं। देखिए अब ये पोजीशन को हम यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, जब ये इस पोजीशन में रहेगा और तो ये जो है ए बी सी डी, ये क्या करेगा? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर हम ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में देखें तो ये डाउनवर्ड जा रहा है क्लॉकवाइज जाने के लिए। ठीक है, और ये अब नॉर्थ पोल में ये अपवर्ड मोशन कर रहा है। तो आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार डायरेक्शन क्या होगा? ए बी में देखिए, ए बी में डाउनवर्ड है, किसका डायरेक्शन? मोशन का डायरेक्शन। और ये फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, तो करंट क्या होगा? बाहर निकलेगा। कहने का मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा और इसमें करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका मतलब इसमें करंट बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, इस पोजीशन में आपका ईएमएफ क्या है? ईएमएफ जो है इसमें आपका 0 है।
यहाँ तो ईएमएफ बनेगा, इसका मतलब यहाँ से बढ़ना शुरू होगा ईएमएफ। ठीक है, आपका पोजीशन नंबर 2 में। ए में तो 1 में तो आपका 0 रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। एक तरह से 1 है, ये ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है ना, यही मान लीजिए 1 है। ठीक है, पर यही ईएमएफ जैसे देखिए जब ये एकदम पोल के सामने रहेगा, सामने कट करेगा, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स को वो कट करेगा, इसलिए ईएमएफ सबसे ज्यादा बनेगा। पर जैसे ही ये इस पोजीशन में आते रहेगा तो थोड़ा थोड़ा ईएमएफ घटेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईएमएफ फिर से 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये फिर 90 डिग्री पे आ गया, जो टर्न है वो फ्लक्स के 90 डिग्री पे आ गया। फील्ड के डायरेक्शन में ही मोशन का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मोशन का डायरेक्शन हो जाएगा, इसलिए ईएमएफ यहाँ भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, ईएमएफ 0 से बढ़ा और फिर बढ़कर घट गया पोजीशन 3 में। तो फिर ये बढ़कर घट गया पोजीशन 3 में। ये पोजीशन मान लीजिए आपका हो गया 3rd का, ये हो गया 1 का जो 0 है, ये हो गया 2 का जिसमें बढ़ा, और ये क्या हो गया, ये है पूरा 2 का, ये एक तरह से समझिए। और ये यहाँ पर जाके पोजीशन 3 बन गया। कहने का मतलब ईएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आप ये तो देख लिए कि ए बी है, जब ये टर्न करेगा तो इधर ए बी जाएगा, फिर ये आगे टर्न करेगा तो ए बी नीचे जाएगा, फिर ये इस तरीके से टर्न करेगा तो ए बी क्या होगा, नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ गया, इधर नॉर्थ पोल है। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फ्लक्स को काटेगा, आगे फ्लक्स को काटेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपवर्ड मोशन करेगा, ऊपर जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के लिए, और जो सीडी है वो डाउनवर्ड जाएगा। तो 90 डिग्री हो गया फील्ड से, तो ये क्या हो गया, ये अपवर्ड हो गया डायरेक्शन मोशन का। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर हम लगाएं तो फील्ड का डायरेक्शन किधर, उस तरफ, फोर्स अपवर्ड। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा, यानी ए बी में इनवर्ड होगा, तो सी डी में क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 0 से फिर ईएमएफ बढ़ रहा है। ईएमएफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ भी ईएमएफ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, 0 से बढ़ेगा। ठीक, 0 से बढ़ेगा, लेकिन ये 0 से जो बढ़ रहा है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये जो 0 से बढ़ रहा है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे ए से बी से ए की ओर करंट आ रहा था, इसमें ए से बी की ओर करंट जा रहा है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। तो हम लोग इसको ग्राफ से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ, ये इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहेंगे। इस पूरे को अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहेंगे तो इसको नेगेटिव हाफ साइकिल कहेंगे। यहाँ पर दिखता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में वो अगर पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी करंट का डायरेक्शन एक ही कंडक्टर में बदलेगा। ये देखिए, बी से ए है तो यहाँ ए से बी हो जाएगा। उसी तरह अगर आप सी डी का देखिएगा तो डी से सी है तो यहाँ सी से डी हो रहा है। पोजिशन में क्या हो रहा है, फिर ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये फिर 90 डिग्री हो गया तो क्या करेगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ईएमएफ 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें फील्ड का डायरेक्शन ये है, और अगर इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो क्या होगा, ये दाईं ओर होगा इसके लिए और ये बाईं ओर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी पैरेलल हो जाएगा, मोशन भी। तो यहाँ पर ईएमएफ बनेगा ही नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा ही नहीं। तो यहाँ भी ईएमएफ 0 हो गया। तो 0 हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़कर घटेगा, और घटते घटते कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। यही है आपका जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डीसी जनरेटर है उसमें जो ईएमएफ आर्मेचर के कंडक्टर में बनता है वो कैसा बनता है, वो साइनसॉइडल होता है, यानी एसी होता है। ठीक है, पर अब तो आपको ये पता है कि आपका जनरेटर कैसा है, डीसी है, तो आपको चाहिए कैसा, डीसी। बना कैसा रहा है आर्मेचर में, एसी। तो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो उसको डीसी में बदलता है, वो है कम्यूटेटर। और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
और देखेंगे कि स्लिप रिंग क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं डीसी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे हमेशा करंट निकलता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उससे हमेशा करंट इन करता है, और ये टर्मिनल कभी भी बदलता नहीं है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नेगेटिव। पर अगर आप एसी का बात करें तो एसी में हमेशा पोजीशन चेंज होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है। ठीक है, अगर आप स्लिप रिंग का इस्तेमाल करोगे मशीन में तो आपको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा, और अगर आप कम्यूटेटर का इस्तेमाल करोगे मशीन में तो आपको क्या मिलेगा, आपको डीसी मिलेगा। इसको यहाँ से समझते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में आपको स्लिप रिंग दिखाया गया है। ये जो रिंग है ना छोटा सा, ये इसको स्लिप रिंग कहते हैं, और ये किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। और ये हमेशा एक आर्मेचर के किसी एक साइड से कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि अगर हम इस स्लिप रिंग को ए कहेंगे तो ए स्लिप रिंग हमेशा किससे कनेक्टेड होगा, सीडी से कनेक्टेड होगा। वैसे ही ए बी जो है, ए बी किससे कनेक्टेड होगा, स्लिप रिंग बी से कनेक्टेड होगा। आप सारे डायग्राम में देखो यही है। ठीक है, यहाँ भी देखिए ए बी बी से कनेक्टेड है और सी डी जो है वो ए स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो किया तो इस वाले बी से ए करंट होते हुए बी जो है स्लिप रिंग, इससे करंट होते हुए इस वाले ब्रश से बाहर निकला। इस ब्रश को मान लीजिए आप क्या कहे, P, और इसको क्या कहे, Q। ठीक है, और याद रखिएगा जो स्लिप रिंग होता है उसमें एक ब्रश हमेशा कनेक्टेड होता है, Q हमेशा A से ही कनेक्टेड रहेगा, वैसे ही P जो है वो हमेशा B से ही कनेक्टेड रहेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो B से कनेक्टेड है वो क्या है, P है, और जो A से कनेक्टेड है वो क्या है, Q है। तो इस वाले डायग्राम में P क्या है, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि करंट बाहर निकल रहा है, और करंट जब जो जा रहा है ब्रश से वो हो गया Q, यानी Q क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल। इस वाले में देखिए CD से आ रहा है, यानी Q क्या हो गया, पॉजिटिव, और P क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो P है उसका पोलैरिटी क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पे भी Q का पोलैरिटी नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, ये AC है, और ये AC क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम स्लिप रिंग का यूज किए हैं। याद रखिएगा जो Q ब्रश है वो हमेशा स्लिप रिंग A से कनेक्टेड होगा, और स्लिप रिंग A जो है वो हमेशा वाइंडिंग के CD साइड से कनेक्टेड रहेगा। उसी तरह जो P ब्रश है वो हमेशा B स्लिप रिंग से कनेक्टेड रहेगा और वो AB से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये डायग्राम में कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर क्या है, एक तरह से वो रिंग ही है कॉपर का, पर वो सेगमेंटेड है। कहने का मतलब वो दो सेगमेंट में बांटा हुआ है। ये जो बांटते हैं ना, इसको हम इंसुलेटर से बांटते हैं, उस इंसुलेटर का नाम है माइका। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट हो गया और ये एक सेगमेंट हो गया, इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। और हर एक कम्यूटेटर, जैसे मान लीजिए ये जो कम्यूटेटर है A और ये है B, ठीक है, A कम्यूटेटर हमेशा एक ही टर्न के एक ही साइड से कनेक्टेड रहेगा, यानी कि वो CD से ही कनेक्टेड रहेगा A, और जो AB है वो हमेशा B कम्यूटेटर के सेगमेंट से कनेक्टेड रहेगा। उसी तरह देखिए यहाँ भी जो AB वाला है पोर्शन वो किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड किससे रहेगा, AB वाला पोर्शन B से, और ये रहेगा A से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस टाइम पे जो A है वो कौन सा है, A है वो निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें करंट आ रहा है और ये बाहर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ब्रश भी P भी, और Q हो जाएगा नेगेटिव। उसी तरह जब ये टर्न करता है ना, ये टर्न करता है तो साथ ही साथ कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर भी पूरा का पूरा टर्न कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो A है वो उस तरफ चला जाता है, B इस तरफ आ जाता है। ठीक है, इसमें भी करंट अभी नेगेटिव है और इसमें क्या है, आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा A कम्यूटेटर, तो करंट क्या होगा, P से निकलेगा और Q से जाएगा, यानी P क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए
पी जो ब्रश है वो क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यानी हमेशा पॉजिटिव है पी ब्रश। और जो क्यू है वो क्या है, हमेशा नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिलता है, इस तरीके से हम लोग को मिल जाता है कम्यूटेटर से डीसी। ठीक है, अगर आप डीसी का यूज करो, कम्यूटेटर का यूज करोगे तो आपको डीसी मिलेगा। डीसी कहने का मतलब है कि आपका ब्रश का जो पोलैरिटी है वो हमेशा फिक्स रहेगा, पी हमेशा पॉजिटिव होगा और क्यू हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार। और ये इसलिए होता है क्योंकि कम्यूटेटर क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, बीच में एक इंसुलेटर होता है और एक कम्यूटेटर हमेशा एक टर्न के एक साइड से कनेक्टेड रहता है